फलस्तीन इतने बड़े मुल्क से छोटा सा मुल्क कैसे बन गया? रातों रात तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। नाज़रीन, 1900 के इब्तदाई सालों में फ़लस्तीन ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया का ही एक हिस्सा था। तब फ़लस्तीन में मुसलमान अक्सरियत में, जबकि ईसाई और यहूदी बहुत ही कम तादाद में मौजूद थे। वर्ल्ड वार 1 में बरतानिया के खिलाफ जर्मनी का साथ ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी दे रहे थे, जबकि जर्मनी के खिलाफ बरतानिया का साथ फ्रांस, रशिया, इटली और जापान दे रहे थे। जबकि 1970 में अमेरिका भी बरतानिया के साथ जा मिला। वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी को शिकस्त हुई और ओटोमन एम्पायर भी टुकड़ों में बट गया। यूं फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा ना रहा। तब बहुत से ममालिक जैसा कि इराक, सीरिया और फ़लस्तीन ऐसे थे जो इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो सीरिया फ्रांस के माथे चला गया और इराक और फ़लस्तीन यानी कि मौजूदा इसराइल बरतानिया के इन्फ्लुएंस में चले गए। तब बरतानिया के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने, जो कि खुद भी एक यहूदी था, फ़लस्तीन में यहूदियों का एक अलग वतन बसाने का ऐलान कर दिया। तब यहूदियों की एक तहरीक ज़ायोनिस्ट मूवमेंट के शुरू होते ही यहूदियों की एक बड़ी तादाद यूरोप से फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो गई। नाज़रीन, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुकी थी। तब जर्मनी, इटली और जापान एक तरफ, जबकि बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका एक तरफ थे। तब जर्मन अडोल्फ हिटलर ने 1941 से 1945 के अरसा के दरमियान 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया, जिसे होलोकॉस्ट का नाम दिया जाता है। इस दूसरी बड़ी जंग में भी जर्मनी ना जीत पाया, क्योंकि 1945 में हिटलर की खुदकशी के बाद जर्मनी ने बरतानिया के आगे सरेंडर कर दिया। नाज़रीन, होलोकॉस्ट के बाद यहूदी इस कदर तबाह बर्बाद हो गए कि जब वो फ़लस्तीन की सरजमीन पर पहुंचे तो उन्होंने अपने बहरी जहाज पर यह बैनर लगाया हुआ था कि जर्मन ने हमारे खानदानों और घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। आप लोग हमारी उम्मीदें नेस्तो नाबूद ना करना। और वो कल के यहूदी पनाहगज़ीन आज के सफाक बने बैठे हैं। जब यहूदी यूं ही फ़लस्तीन में आबाद होते रहे तो फ़लस्तीनियों को ये बात गवारा ना गुजरी और दोनों तरफ से फसादात बर्पा होना शुरू हो गए। तब बरतानिया, जो कि जर्मनी के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वार में पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, इस मामले को ना संभाल पाया और इसी वजह से ही तो मजबूरन बरतानिया को हिंदुस्तान भी छोड़ना पड़ा और नतीजतन पाकिस्तान और इंडिया 2 मुल्क दुनिया के नक्शे पर उभरे। नाज़रीन, जब बरतानिया ने अपना सर झुका दिया तो फ़लस्तीन का ये मामला यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर चला गया। तो यूनाइटेड नेशन ने जेरूसलम में वाक़या फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा बनाया। नाज़रीन, ईस्ट जेरूसलम फ़लस्तीन को, जबकि वेस्ट जेरूसलम इसराइल के हवाले कर दिया गया। जेरूसलम का शहर, जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के मुकद्दस मकामात थे, अब वो यूएन के कंट्रोल जोन में था। यहूदियों ने यूएन के मंसूबे पर अमल करते हुए 14 मई 1948 को अपने एक अलग मुल्क इसराइल के वजूद का दावा कर दिया। लेकिन फ़लस्तीन और दूसरे पड़ोसी अरब ममालिक ने इसराइल को फ़लस्तीन की सरजमीन हवाले करने से इनकार कर दिया। तो यूं 15 मई 1948 को पहली अरब इसराइल जंग का आगाज हो गया। इस जंग में इसराइल फातेह करार पाया और इस जंग के बाद यूएन ने इस सरजमीन को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला सुनाया। ईस्ट जेरूसलम फ़लस्तीन को दिया गया, जो कि उर्दन के माथे चला गया। वेस्ट जेरूसलम इसराइल को दिया गया, जो कि फ़लस्तीन का 78% एरिया कवर करता था। तब वेस्ट जेरूसलम में 7 लाख फ़लस्तीनी अपने ही देश में परदेसी हो गए। नाज़रीन, इस तकसीम का तीसरा हिस्सा था गजा स्ट्रिप, जो कि मिस्र ने ऑक्युपाई कर लिया। ये 1967 का साल है। इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान दूसरी 6 रोज़ा जंग चल रही है। इस जंग के इख्तिताम पर फ़लस्तीन का नक्शा कुछ यूं दिखाई देता था। पूरे फ़लस्तीन पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। बाज़ाब्ता अमन माहदे के बावजूद भी चीज़ें बद से बदतर होती गईं। तब इसराइल ने मुसलमानों से ज़मीनें खरीद कर या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती करके वेस्ट जेरूसलम से ईस्ट जेरूसलम में यहूदियों को आबाद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, फ़लस्तीन इसराइल झड़पों ने PLO को जन्म दिया, यानी कि फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका असल मकसद फ़लस्तीन को इसराइल से आज़ाद करवाना था, चाहे फिर इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लड़ाई सालों तक जारी रही और PLO ने इलाके की 3 हिस्सों में तकसीम के यूएन फैसले को मान लिया, लेकिन इसका भी कोई खातर खा फ़ायदा ना निकला और इसराइल फ़लस्तीन में यहूदियों को आबाद करता रहा। मामलात बिगड़ते रहे और नतीजे के तौर पर 1987 में हमास ने जन्म लिया। हमास एक ऐसी सियासी तहरीक है जो गजा स्ट्रिप और ईस्ट जेरूसलम में
फलस्तीनियों के हकूक के लिए इसराइल के खिलाफ लड़ती है। यूनाइटेड स्टेट्स, इसराइल और PLO के दरमियान ओस्लो एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए, जिसमें ईस्ट जेरूशलम को मजीद 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एरिया ए, जो कि पूरा फलस्तीन के कंट्रोल में था। एरिया बी, जिसमें इसराइल और फलस्तीन दोनों का कब्जा था। एरिया सी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल के कंट्रोल में था। लेकिन नाज़रीन, इस सॉल्यूशन से भी बहुत से मसाइल पैदा हो गए, क्योंकि एरिया सी वो इलाका था जहां ज़रई ज़रख़ेज़ ज़मीन, मिनरल्स और वाफर मिकदार में पानी मौजूद था, जिसकी रसाई फ़लस्तीनियों तक नहीं थी। ये चीज़ सेकंड इंतिफाडा का सबब बनी, यानी कि इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान एक नई जंग का आगाज़। तब इसराइल ने फ़लस्तीन को रोकने के लिए दीवारें और चेक पोस्टें बनाना शुरू कर दी। ये 2005 है। इसराइल ने गजा से यहूदी निकाल लिए, लेकिन फलस्तीन में यहूदियों के आबाद होने का सिलसिला जारी रहा। तब हमास ने गजा में ही ताकत पकड़ना शुरू कर दी और फलस्तीन को बहुत ही ज्यादा सेकुलर होता देखकर फलस्तीनियन अथॉरिटी से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब ईस्ट जेरूशलम इसराइल और फलस्तीन दोनों की टूटी फूटी क़यादत में था। इसराइल ने गजा पर किसी भी तरह की जमीनी, पानी और हवाई नकलो हरकत पर पाबंदी लगाते हुए नाकाबंदी कर दी है, लेकिन फिर भी हमास फलस्तीन के लिए इसराइल के खिलाफ जंग करता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि अभी 10 मई 2021 में हमास ने इसराइल पर बहुत से रॉकेट्स फेंके, जिसे इसराइल टेक्नोलॉजी ने हवा में ही नाकारा बना दिया। नासरीन, यहूदी लॉबी शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला एटम बम बनाने वाला साइंसदान आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही था। ये 2021 है, फलस्तीन टुकड़े टुकड़े हो चुका है और यही फलस्तीन की मौजूदा सूरत हाल है। नासरीन, अगर मैं फ़लस्तीन की सरजमीन पर चलना शुरू कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि अब मैं फ़लस्तीन में मौजूद हूं। थोड़ा आगे चलकर मैं इसराइल पहुंच गया हूं और मज़ीद थोड़ा आगे चलकर मैं दोबारा फ़लस्तीन की सरजमीन पर कदम रख चुका हूं। मज़ाकरात की टेबल पर इस मसले के बहुत से सॉल्यूशंस हैं, लेकिन क्या हम अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इन सॉल्यूशंस को लागू होता देख पाएंगे? तो कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नासरीन, हिस्ट्री ऑफ फ़लस्तीन के अगली एपिसोड में आप जान पाएंगे कि फ़लस्तीन में मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के कौन से मुकद्दस मकामात मौजूद हैं और ये इनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। दीवारे गिरिया और सलेमान टेम्पल में मौजूद ताबूत सकीना की क्या तारीख है। इसराइल का दारुल हुकूमत तेल अबीब से जेरूशलम कैसे बना, ट्रंप ने इसमें क्या किरदार अदा किया और इस पर UN, इस्लामिक कंट्रीज और फ़लस्तीन का क्या रद्द अमल था। अगर आप ये वीडियो अपलोड होने के 2 या फिर 3 दिन बाद देख रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ फ़लस्तीन की अगली एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। नासरीन, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल एक्सप्लोर द यूनिवर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलेंगे आपको एक अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।